बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त गहलोत मंत्रिपरिषद की बैठक चल रही है। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। बैठक में मॉडिफाइड लॉकडाउन को लेकर मंथन हो रहा है। नई गाइडलाइंस में कई तरीके की छूट मिलने की भी संभावना है। टीकाकरण को लेकर भी रणनीति पर चर्चा संभव है। इसके अलावा इस कोरोना काल में जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनको लेकर भी योजना पर चर्चा संभव है। तो इस वक्त गहलोत मंत्रिपरिषद की बैठक चल रही है और गाइडलाइंस को लेकर के, क्योंकि कोरोना के मामले अब कम हुए हैं, संक्रमण की रफ्तार धीमी हुई है, ऐसे में संभव है कि जो नई गाइडलाइंस हो उसमें कुछ और छूट, प्रदेश के लोगों को कुछ और राहत मिल सकती है। साथ ही अनाथ बच्चों को लेकर के योजना पर भी चर्चा संभव है कि हो और उसको लेकर के कोई योजना जो है वो सामने आए। दिल्ली में घर घर राशन योजना पर केंद्र और केजरीवाल सरकार में तकरार बढ़ गई है। इस योजना को रोके जाने पर आज सीएम केजरीवाल ने केंद्र पर हमला बोला, तो इस हमले का जवाब देने में बीजेपी ने देरी नहीं की। घर घर राशन योजना केंद्र और दिल्ली की केजरीवाल सरकार के बीच तकरार की नई वजह बन गई है। केंद्र ने शनिवार को दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना पर रोक लगाई थी, जिस पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र पर हमला बोल दिया है। बस अगले हफ्ते से ये शुरू होने वाला था, ये क्रांतिकारी कदम होने वाला था और अचानक आपने 2 दिन पहले इसको रोक दिया। यहाँ सीएम केजरीवाल ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब पिज्जा की डिलीवरी हो सकती है तो राशन की क्यों नहीं। देश में पिज्जा की होम डिलीवरी हो सकती है, बर्गर की होम डिलीवरी हो सकती है, स्मार्टफोन और कपड़ों की भी होम डिलीवरी हो सकती है, तो फिर गरीबों के घरों में राशन की होम डिलीवरी क्यों नहीं होनी चाहिए। सीएम केजरीवाल ने केंद्र पर योजना को रोकने का आरोप लगाया तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा और योजना के जरिए केजरीवाल सरकार पर घोटाला करने का आरोप भी लगा दिया। दिल्ली में आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन 0 है, अर्थात अरविंद केजरीवाल जी ने इस पे कोई काम नहीं किया है। हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल जी ये राशन उठा करके किसको दे रहे हैं। तो आप बताइए, क्या ये एक बहुत बड़ा स्कैम, मैं तो कहूंगा ये स्कैम होते होते रुका है। ये बिल्कुल 25 तारीख से जो अरविंद केजरीवाल जी ये जो राशन डाइवर्टिंग सिस्टम, ये कहीं ना कहीं राशन को डाइवर्ट करना चाहते हैं। यहाँ बीजेपी ने कहा कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और पीएम गरीब कल्याण योजना के जरिए दिल्ली के जरूरतमंदों तक राशन पहुँचाई जा रही है और इस योजना में अड़ंगा डाले बगैर केजरीवाल सरकार किसी दूसरी योजना के जरिए घर घर राशन भेज सकती है। घर घर राशन देना चाहते हैं, स्वागत है। अनाज है, गोदाम में अनाज है, आप आए, अनाज खरीदें। और जिस प्रकार भी मुख्यमंत्री घर घर योजना चलाना चाहते हैं, केजरीवाल जी घर घर योजना चलाना चाहते हैं, कौन रोक सकता है जी आपको। आप आइए, गोदाम से जो नोटिफाइड रेट है उसमें खरीदिए, खरीद के जाके घर घर बांटिए, कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, जो मोदी जी दे रहे हैं उसी में अड़ंगा फंसाना है और फिर बाद में रोना भी है, एक्सक्यूज भी ढूंढना है कि देखो जी मोदी जी ने नहीं करने दिया। बीजेपी ने कहा कि केजरीवाल सरकार फेल है और वो अपनी विफलता राजनीति और ड्रामे से छिपाना चाहती है। और जब ए फॉर एडवर्टाइजमेंट, बी फॉर ब्लेम, सी फॉर क्रेडिट, डी फॉर ड्रामा और ई फॉर एक्सक्यूज होगा तो स्वाभाविक है एफ फॉर फेल्योर, गवर्नमेंट का पूरा फेल्योर हो गया है। बता दें, केजरीवाल सरकार की दिल्ली में घर घर राशन पहुंचाने की योजना अगले हफ्ते से लागू होने वाली थी। खबर है कि जरूरी मंजूरी नहीं लेने की वजह से इस योजना पर केंद्र ने रोक लगा दी है, जिस पर सीएम केजरीवाल ने मोर्चा खोल दिया है और वार पलटवार की राजनीति तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कोरोना की दूसरी लहर ने कोरोना टीके की अहमियत लोगों को समझा दी है। इसीलिए लोग भी कोरोना के खिलाफ देशव्यापी टीकाकरण अभियान में उत्साह के साथ अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 124 साल की दादी टीका लेने के बाद लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित कर रही हैं।
खूब जीली अपनी उम्र, मौत का अब नहीं है डर। फिर भी जिंदगी से क्यों रहे बेखबर। 124 साल की दादी रहती बेगम की हौसले बुलंद, क्योंकि कोरोना को है हराना, टीका है लगाना। ये तस्वीर अब वायरल है। तस्वीर में दिख रही बुजुर्ग महिला रहती बेगम है, जो जम्मू कश्मीर में बारामूला के क्राल इलाके की रहने वाली है। रहती बेगम की उम्र 124 साल है और उम्र के इस पड़ाव पर भी वो जिंदगी को लेकर बेहद संजीदा है। उन्होंने टीका केंद्र जाकर कोरोना टीके की पहली डोज ली और इसे खुद कहा, अपनी जबान से कहा कि पिछले जमाने में ऐसा इलाज नहीं था कि लोगों को अगर कोई बीमारी होती थी वो इलाज नहीं कर सकते थे। आज वो इलाज मैसर है। जम्मू कश्मीर के जनसंपर्क एवं सूचना विभाग ने रहती बेगम के टीकाकरण की तस्वीर ट्विटर पर शेयर की। तस्वीर में रहती बेगम कुर्सी पर बैठी हैं और आराम से टीका लगवा रहे हैं। तस्वीर पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया में रहती बेगम के हौसले और हिम्मत की तारीफ की। दादी ने भी लिया है, शी इज 124 years old एंड शी इज ओके। तो मुझे नहीं लगता वहाँ कोई शक व शुबा, देयर इज नो एप्रहेंशन, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तो मेरी यही मैसेज है कि आप लोग जो हैं ये अपना डोज ले लें। देशव्यापी कोरोना टीकाकरण के तहत जम्मू कश्मीर में डोर टू डोर अभियान चलाया जा रहा है। 124 साल की रहती बेगम इस अभियान के लिए प्रेरणा बन गई है। ज्यादा से ज्यादा लोग कोरोना टीका लें और सुरक्षित हों। यही नेटवर्क 18 के संजीवनी अभियान का भी मकसद है, क्योंकि टीका ही है संजीवनी। जब उम्र रसीला लोग कोविड वैक्सीन लगा सकते हैं तो नौजवान क्यों नहीं। इस तरह दादी दूसरों के लिए मशाल राह बनी है। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, करेरी। ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा यानी GKPD की ओर से शनिवार को वर्चुअल लाइव कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया। इस कॉन्सर्ट का मकसद कोरोना पीड़ित परिवारों की मदद के लिए फंड इकट्ठा करना था। इस नेक मकसद के लिए आयोजित लाइव कॉन्सर्ट में प्रसून जोशी, मालिनी अवस्थी, मनोज मुंतशिर, अलका याग्निक, कैलाश खेर, शान, हरिहरन, दलेर मेहंदी और सोनू निगम समेत 35 कलाकारों ने हिस्सा लिया और अपनी प्रस्तुति दी। इस कॉन्सर्ट को फेसबुक, यूट्यूब और IM बुद्धा लिंक पर देश विदेश में देखा गया। वर्चुअल माध्यम से आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में IM बुद्धा फाउंडेशन और अनुपम खेर फाउंडेशन ने भी अपनी अहम भागीदारी निभाई। इस आयोजन का भारत रत्न लता मंगेशकर और आशा भोसले ने समर्थन किया। परफॉर्मेंसेस देखने के साथ छाला छाला हमको चलते रहना है और थकान को प्रतिपल झलते रहना है। छाला छाला हमको चलते रहना है और थकान को प्रतिपल झलते रहना है। नींद नहीं विश्राम स्वप्न की खेती है। नींद नहीं विश्राम स्वप्न की खेती है। अंगड़ाई भी एक निर्णय ही लेती है। लक्ष्य डोर अब आंखों में खिंच जाने दो। लक्ष्य डोर अब आंखों में खिंच जाने दो। छेनी रेती हाथों को बन जाने दो। आंखों पर पट्टी बांध उन्होंने हमको गिरी पांचाल चढ़ाया। हमने कुछ भी कहा नहीं। सीनों में दीनी कीलें ठोकी। अपने घर की देहरी पर खूनी नाले पार तराए। जैसे ईसा सूली चढ़ाए। हमने कुछ भी कहा नहीं। थी अबला आरे पर चीर गए। ये काम है उनका, माहिर हैं।
हम मृत्यु क्या कहते धंधे को, हमने कुछ भी कहा नहीं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कुकर ऑटो पे सवार ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना काल में सीएम अशोक गहलोत ने सनसिटी को करोड़ों की सौगात दी। सीएम ने हाईटेक पुलिस स्टेशन का लोकार्पण किया, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी सौगातों का पिटारा खोला। इस दौरान उन्होंने कई अहम बातें कही। कोरोना काल में जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उनके लिए योजना बनाने का जिक्र किया। घर से बाहर नहीं निकलने को लेकर भी उन्होंने हिदायत दी। साथ ही थाने में अमीर गरीब सभी की समान सुनवाई हो, इसका भी जिक्र किया। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो सड़कों का आज शिलान्यास करवाया गया है उसमें दो बातें जो मैंने पिछली बार भी कही थी उसका ध्यान रखना आवश्यक है कि एक तो टाइम पे बन जाए और दूसरा वो क्वालिटी मेंटेन करे। कोरोना काल के अंदर भी हम लोगों ने कई योजना बनाई है और कुछ और बनाएंगे। जिनके परिवार में बड़े हादसे हो गए हैं और जो बच्चे ऑर्फन हो गए हैं उनके लिए भी हम सोच रहे हैं कि कुछ ऐसी स्कीम बनाएं उनको कुछ संबल मिलेगी। ग्राफ नीचे आया है क्योंकि करीब करीब सब राज्यों में लॉकडाउन हो गया। तो लॉकडाउन के माध्यम से हम बार बार कब तक लाते रहेंगे ग्राफ को, नहीं, जब तक कि इसको समाप्त नहीं कर दें। और समाप्त होने का दो ही तरीके हैं। एक तो जब तक वैक्सीनेशन नहीं हो तब तक मास्क लगाना। वैक्सीन होने के बाद तो हो सकता है छूट मिल जाए, जैसे अमेरिका में मिली है। और ये दो काम ऐसे हुए हैं, एक तो कंपल्सरी कर दिया FIR, और मुझे पता था कि संख्या बहुत बढ़ेगी, बदनामी भी होगी सरकार की, संख्या बढ़ गई। हमारे विपक्षी साथी बोलते रहते हैं और मैं उनको बताता हूँ कि संख्या बढ़ना कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोगों को न्याय सुनिश्चित होना ज़्यादा जरूरी है, चाहे वो गरीब है, दलित है, पिछड़ा है, कोई है। न्याय सुनिश्चित होने में कॉन्फिडेंस बढ़ता है सरकार के, और ये बहुत अच्छा फैसला हुआ। कोरोना की दूसरी लहर के बीच जैसे जैसे हालात बेहतर हो रहे हैं, गहलोत सरकार ने भी सख्ती में ढील देने की तैयारी कर ली है। सोमवार से नई गाइडलाइंस जारी हो सकती है। कोरोना की रफ्तार कम, अब अनलॉक 2 की बारी। मिलेगी सख्ती में छूट, मगर सतर्क रहना है जरूरी। जी हां, कोरोना की रफ्तार मरुद्रा में जैसे जैसे कम हो रही है, सरकार भी सख्ती में छूट देने की तैयारी कर रही है। गहलोत सरकार सोमवार को कोरोना की नई गाइडलाइन जारी कर सकती है, जिसकी तैयारी में गृह विभाग के अधिकारी युद्ध स्तर पर मंथन कर रहे हैं। जिसके बाद सोमवार को सीएम अशोक गहलोत नई गाइडलाइन को मंजूरी दे सकते हैं। आइए अब देख लेते हैं कि किन किन चीजों पर छूट का दायरा बढ़ सकता है। 7 जून से नई गाइडलाइन जारी होगी। सरकारी दफ्तरों में 50% स्टाफ हो सकता है। किराना और फल सब्जियों की दुकानों में छूट। अन्य प्रतिष्ठानों के खोलने में भी छूट मिल सकती है। सुबह 11 से शाम 4 बजे तक खुल सकेंगी दुकानें। अभी सुबह 6 से 11 बजे तक बाजार खुल रहे हैं। दूध की डेयरियों का समय सुबह 6 से शाम 7 बजे तक हो सकता है। 10 जून से पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू करने का ऐलान हो सकता है। रोडवेज बसों और निजी वाहनों को सशर्त इजाजत मिल सकती है। ट्रैक्टर और टेम्पो को भी शुरू करने की परमिशन दी जा सकती है। धार्मिक स्थलों को भी मिल सकती है छूट। जन अनुशासन पखवाड़े से ही धार्मिक स्थलों पर पाबंदी लगी है। अब चलिए आपको ये भी बता दें कि किन किन चीजों पर रोक बरकरार रहेगी। विवाह से संबंधित समारोह की इजाजत नहीं। डीजे, बारात एवं निकासी और प्रतिभोज पर पाबंदी। सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद संबंधी कार्यक्रम पर रोक। मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह पर रोक। जुलूस, त्योहारों और मेलों की इजाजत नहीं होगी।
समस्त शैक्षणिक कोचिंग संस्थानों पर रोक बरकरार। लाइब्रेरी पर पाबंदी बरकरार रहेगी। सोमवार से भले ही मॉडिफाइड गाइडलाइन के तहत नई गाइडलाइन में सरकार छूट देने जा रही है, लेकिन हकीकत को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। हकीकत कि कोरोना कम हुआ है, खत्म नहीं। लिहाजा कोरोना की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा। पहली लहर के बाद जिस तरह से हमने लापरवाही की थी, उसका नतीजा आपने कोरोना की दूसरी लहर में देख लिया। इसलिए न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि आप सतर्क रहें और गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें, क्योंकि आप सुरक्षित तो सब सुरक्षित। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रेम मीना की रिपोर्ट। चलिए अब देखते हैं क्राइम टॉप 10।